नमस्कार आप सभी साथियों को एक बार फिर से उपस्थित हूं मैं आपके अपने परिवार जीनियस अप्रोच में। तो आज हम फिर से उपस्थित हैं लेके एक नया टॉपिक जो रहेगा बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत अधिगम के क्षेत्र का लास्ट टॉपिक। आज हम अधिगम को कंप्लीट करेंगे और ये अधिगम का लास्ट टॉपिक आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न अवश्य बनता है, 1 से 2 नंबर का प्रश्न आपका पक्का आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अधिगम के अंतर्गत अधिगम अंतरण, अधिगम स्थानांतरण और अधिगम सहसंबंध देखिएगा। बहुत ही प्यारी प्यारी एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको इस तरह से लर्न कराऊंगा ना कि आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अधिगम अंतरण के बारे में। किसके बारे में? अधिगम अंतरण। अधिगम अंतरण या इसे कहते हैं स्थानांतरण। क्या कहते हैं? स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण, अधिगम का स्थानांतरण देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉरी, अधिगम स्थानांतरण मतलब होता है जब हम अपने, देखिए ध्यान सुनिएगा, अपने द्वारा जो ज्ञान है, जो कौशल है और जो हमारा क्या, हमारी जो प्रशिक्षण है उसका प्रयोग हम दूसरे क्षेत्रों पे करते हैं। कुछ आ रहा है समझ में? हमारे द्वारा प्राप्त ज्ञान, प्रशिक्षण या कौशल का प्रयोग जब हम दूसरे क्षेत्र में करते हैं ना, या ज्ञान का प्रयोग दूसरे क्षेत्र में करते हैं तो वो होता है अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम का अंतरण। सर कैसे बताइए? जैसे देखिए, मैंने कहा साइकिल चलाने का जो ज्ञान है, साइकिल चलाने का जो प्रशिक्षण है, जो कौशल है, उसका प्रयोग हम किस में करते हैं बताइए जरा। अरे भाई मोटरसाइकिल चलाने में करते हो नहीं करते? तो वही तो है अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम का ट्रांसफर, अधिगम का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आया समझ में? ये अधिगम का स्थानांतरण अर्थात अपने ज्ञान, क्या क्या चीजें बताएंगे आप, अपने ज्ञान, कौशल और प्रशिक्षण का प्रयोग, प्रशिक्षण का ट्रांसफर है ना, को अपन दूसरे क्षेत्र में करते हैं। दूसरे क्षेत्र में जब उनका प्रयोग करते हैं तो वो होता है क्या? अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम का अंतरण। आगे जी क्लियर है? चलिए, ये अधिगम का अंतरण। अब अधिगम संबंध भी देख लीजिए, क्वेश्चन यहां से ही बना हुआ है। थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए आपको अधिगम का सहसंबंध दे देता है और वहां पे क्वेश्चन पूछ लेता है क्या ये कोई अंतरण है क्या नहीं है। देखिएगा, अधिगम का सहसंबंध, अधिगम सहसंबंध क्या है? अधिगम सहसंबंध, सहसंबंध देखिए जरा, अधिगम का सहसंबंध मतलब होता है, देखिए जब हम एक विषय वस्तु का ज्ञान, किसी भी एक विषय वस्तु का ज्ञान दूसरे विषय वस्तु के साथ जोड़कर करें। कुछ आ रहा समझ में? जब एक विषय वस्तु का जो ज्ञान है उसका, उस ज्ञान का प्रयोग हम दूसरे विषय वस्तु को सीखने में करें ना, तो वो होता है अधिगम का सहसंबंध। जैसे अरे भाई हिंदी विषय का ज्ञान जो है ना, हिंदी लिपि का ज्ञान हम संस्कृत भाषा सीखने में करते नहीं करते, साथ साथ में करते ना, वो क्या है? अधिगम का सहसंबंध है। आया समझ में? दोनों। अब ये दोनों क्लियर हैं आपको? चलिए, अब जब दोनों क्लियर हैं तो मैं आपको अधिगम की जितना भी स्थानांतरण है ना, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण, जहां से प्रश्न बनता है उसे आपको समझना है। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट कराऊंगा, पहले समझिएगा तभी आप नोट करना, तब आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। और आपको बताना चाहूंगा सीटेट के फॉर्म डालने के डेट एक्सटेंड हो चुके हैं 24 अक्टूबर तक के लिए। तो आप लोग यदि फॉर्म नहीं डाले हैं तो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा ध्यान से, क्योंकि इस बार का जो सीटेट है आपको बताना चाहूंगा, लास्ट टाइम दिसंबर 2018 की बात है। कब की बात है? दिसंबर 2018 की, जब हम लोगों ने फॉर्म डाले थे फर्स्ट टाइम। तो जब फॉर्म डाले थे उसके जस्ट आफ्टर फिलिंग द फॉर्म सीटेट, उसके जस्ट आफ्टर जो है केवीएस के फॉर्म आ गए थे। और जब केवीएस के फॉर्म आए थे तो उन्हें जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे ना उनको भी ले लिया था, अर्थात विदाउट क्वालिफाइड सीटेट स्टूडेंट्स विल बी फॉर्म, इट मींस मतलब उन्होंने फॉर्म डाले थे, सोचो केवीएस में, मतलब रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे। तो आपको भी चाहूंगा कि आप लोग फॉर्म डालिएगा और उसकी पूरी तैयारी हम आपको कराएंगे। तो चलिए यहाँ पे लौटती आप जरा अधिगम के स्थानांतरण की ओर। सबसे पहला अधिगम का स्थानांतरण मैं आपको अंतर के थ्रू समझाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, अधिगम का धनात्मक अर्थात सकारात्मक स्थानांतरण, ये पहला रहेगा आपका सकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण। दूसरा नकारात्मक स्थानांतरण,
और तीसरा रहेगा शून्य अंतरण। क्या? शून्य अंतरण या शून्य स्थानांतरण। क्लियर है जी? चलिए एक एक करके तीनों के बारे में समझिए। सबसे पहले देखिए अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है। अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण समझिएगा, जब मैंने कहा जब किसी भी एक कार्य मतलब कोई भी कार्य ए कार्य का ज्ञान या कौशल या प्रशिक्षण का प्रयोग दूसरे कार्य बी को सीखने पर किया जाए और उसमें जो है हमें लाभ प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? लाभ प्राप्त हो। जैसे मैंने कहा साइकिल चलाने का जो ज्ञान है, जो कौशल है, उसका प्रयोग मैंने मोटरसाइकिल चलाने में कर लिया तो मुझसे वो मोटरसाइकिल चलाना आ गया, तो उसका मुझे लाभ हुआ, तो वो है आपका अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। क्या हुआ जी? समझ में आ रहा है? एक बार और रिपीट करूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कार्य ए का ज्ञान कार्य बी को सीखने के समय हमें लाभ प्राप्त हो तो वो है आपका अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। अर्थात साइकिल चलाने का ज्ञान जब हम मोटरसाइकिल चलाने पे करें और उसमें हम सीख जाएं तो वो है आपका अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। हो गया जी? चलिए अब इसी तरह से एक और परिभाषा लिखिए, एक और एग्जांपल देख लीजिए। हिंदी की लिपि का ज्ञान, हिंदी की जो लिपि होती है ना उसका ज्ञान संस्कृत भाषा की लिपि को सीखने पर करें और उससे हम सीख जाएं तो वह सकारात्मक स्थानांतरण। हो गया? चलिए अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्या बताया मैंने कि कार्य ए का ज्ञान, कार्य ए का, वेट अ मिनट, ओके देखिए कार्य ए का ज्ञान कार्य बी को सीखने में लाभ हो, क्या कहलाएगा आपका? अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए क्या करें यहां पर? साइकिल का ज्ञान, किसका ज्ञान? साइकिल का ज्ञान मोटरसाइकिल सीखने में मदद हो, मोटरसाइकिल सीखने में सहायक है ना? क्या है आपका? सकारात्मक। नकारात्मक की ओर देखिए, जब नकारात्मक स्थानांतरण की बात करते हैं अपन ना तो इसमें खास बात याद रखना कि जब एक कार्य का ज्ञान दूसरे कार्य बी को सीखते समय भ्रम या हानि की उपस्थिति मौजूद हो, अर्थात जब हम एक विषय को सीखें और उसको प्रयोग जब दूसरे विषय में करें तो उस समय हमें किसी प्रकार का भ्रम हो या हानि हो तो वो कहलाता है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, है ना? कार्य ए का ज्ञान कार्य बी को सीखते समय क्या हो? हमें भ्रम या हानि हो। क्या हो? भ्रम या हानि। आप समझ जाना इससे। तो ये है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखो, आप एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ आपसे, हाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आ रहा है मुझे। देखिएगा आपको पता है भारत में किस साइड से चला जाता है? आप बताएंगे लेफ्ट साइड से, परंतु क्या अमेरिका में लेफ्ट साइड से चलते हैं क्या? नहीं, वहां राइट हैंडेड सिस्टम है और हमारे भारत देश में लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है। तो हमारे भारत देश का ड्राइवर ना जब अमेरिका में जाएगा तो उससे प्रॉब्लम होगी, तो वो होगा आपका नकारात्मक स्थानांतरण। अर्थात हमारे भारत देश का ड्राइवर अमेरिका में जब गाड़ी चलाएगा तो उसको प्रॉब्लम हुई गाड़ी चलाने में। क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश में लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है और अमेरिका में राइट हैंडेड सिस्टम। आया समझ में? एग्जाम्पल, भारत का ड्राइवर अमेरिका में चलाएगा गाड़ी, नकारात्मक स्थानांतरण, ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर हो गया जी? चलिए शून्य स्थानांतरण बहुत ही प्यारा, देखिए यहीं से प्रश्न बने हैं। ऐसा बोल देगा आपसे कि जब एक बच्चा हिंदी विषय का ज्ञान अंग्रेजी विषय सीखने में करता है या फिर अंग्रेजी विषय का ज्ञान गणित सीखने में करता है परंतु उसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होते तो किस प्रकार का अधिगम का स्थानांतरण है? तो आप बताओगे भैया शून्य स्थानांतरण। क्या है? शून्य स्थानांतरण। अर्थात जब हमें एक कार्य का ज्ञान बी कार्य को सीखते समय किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े, अर्थात शून्य प्रभाव पड़े, तो वो होता है शून्य स्थानांतरण। क्या होता है जी? शून्य स्थानांतरण, है ना? कार्य ए का ज्ञान कार्य बी को सीखते समय हमें किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े, तो वो होगा आपका शून्य अंतरण। जैसे कि अंग्रेजी विषय का ज्ञान गणित को सीखने में
किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। आया समझ में? तीनों अंतरण, ठीक है। तो ये थे आपके सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य अंतरण। अब इसके बाद ना इससे संबंधित कुछ क्या है आप इसको नोट डाउन करिएगा एक बार, फिर अपन इससे आगे कुछ संबंधित नियम देखेंगे। क्या देखेंगे? नियम, जहां से प्रश्न बने हुए हैं उन नियम को देने वाले वैज्ञानिकों के नाम पूछे हुए हैं। तो चलिए इसको आप नोट डाउन करिए, 2 मिनट का समय आपके पास। हो गया जी। चलिए नियम पढ़ने से पहले कुछ सकारात्मक अंतरण के 3 प्रकार हैं जहां से प्रश्न बने हुए हैं, तो वो भी आपको मैं बता देता हूं। चलिए सकारात्मक अंतरण की जब बात करेंगे उसके 3 प्रकार हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिए। सकारात्मक अंतरण की पहला प्रकार है जिसका नाम होता है क्षैतिज अंतरण। क्या है बताएंगे आप? क्षैतिज अंतरण। क्षैतिज अंतरण, देखिए क्षैतिज अंतरण क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्षैतिज अंतरण जब हमारे द्वारा एक विषय का ज्ञान उसी विषय को सीखने पर काम आए। अर्थात जब हम बच्चे को जब गणित सिखाते हैं ना तो उनका हम बेस कंप्लीट करते हैं, तो बेस कंप्लीट में हमें क्या 4 संख्याएं आती हैं, जोड़, गुणा, घटाना और भाग। तो जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग की जो संक्रियाएं हैं ना वो क्यों सिखाई जाती है? ताकि बच्चा आगे चल के गणित में सफल हो सके, है ना। तो जब हमारे द्वारा एक विषय का ज्ञान उसी विषय को सीखने में काम आए ना तो वो होता है क्षैतिज अंतरण। जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग का ज्ञान हमें जो है गणित सीखने में मदद आता है, ठीक है ना, और किसी मदद नहीं आएगा, गणित सीखने में मदद आएगा। तो वो होगा अधिगम काल क्षैतिज अंतरण, अर्थात एक विषय का ज्ञान उसी विषय को सीखने में काम आए। मदद करे, है ना। क्लियर है जी? जैसे जोड़, घटाओ, गुणा और भाग का ज्ञान गणित में ही काम आता है। क्लियर है जी? चलिए आगे समझ में। दूसरा देख लीजिए उधर्व अंतरण। कौन सा अंतरण? उधर्व अंतरण। उधर्व अंतरण क्या है जी? देखिए जरा ध्यान से। उधर्व अंतरण होता है, अब आपने क्षैतिज अंतरण पढ़ लिया ना, उधर्व अंतरण देखिए जब एक विषय का ज्ञान ना दूसरे विषय को सीखने में काम आए, एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय को सीखने में काम आए, वो है आपका उधर्व अंतरण। कौन सा अंतरण है? उधर्व अंतरण। जैसे कि हिंदी या संस्कृत का ज्ञान संस्कृत या हिंदी सीखने में काम आए। शायद समझ में, अरे भाई हिंदी लिपि का ज्ञान या फिर संस्कृत लिपि का ज्ञान संस्कृत सीखने में या हिंदी सीखने में काम आए। सिंपल आ रहा है ना समझ में। देखिए उधर्व अंतरण जब एक विषय का ज्ञान, कंफ्यूज नहीं होना, मैं उसको एग्जांपल लिख के बता दूंगी। जब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय को सीखने में काम आए। सीखने में मदद करें, जैसे कि संस्कृत या हिंदी का ज्ञान हिंदी या संस्कृत सीखने में, है ना। यह हो गया अधिगम का उधर्व अंतरण। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है द्विपार्श्वीय अंतरण। क्या? द्विपार्श्वीय अंतरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये द्विपार्श्वीय अंतरण क्यों? देखिए जरा द्विपार्श्वीय अंतरण क्या होता है? जब हमारे द्वारा ना एक हाथ का प्रयोग साथ साथ में दूसरे हाथ का प्रयोग करें, अर्थात द्विआयामी, 2 डायमेंशनल, है ना, तो वो होगा आपका द्विपार्श्वीय अंतरण। कैसे सर? देखिए सर मैंने कहा आपको, अरे भाई दाएं हाथ से लिखने के साथ साथ यदि हम बाएं हाथ से भी लिखना शुरू करें ना तो वो होता है आपका द्विपार्श्वीय अंतरण, अर्थात दोनों हाथ से अपन कोई भी काम करें। जैसे अब आप घर में सीधे हाथ से ब्रश करते हैं ना तो उल्टे हाथ से ब्रश करना शुरू कर दीजिए। आइंस्टीन कहते थे कि जो काम आप सीधे हाथ से करते हो उस काम को आप उल्टे हाथ से भी करो। आ रहा है समझ में? जैसे कोई आपको पता है वो 3 इडियट मूवी है, उसमें जो वायरस नाम का जो रहता है ना, जैसे वायरस कहते हैं, वो दोनों हाथ से लिखता है। देखना आप एक ही टाइम में दोनों हाथ से लिखता है, तो उसके जो 2D जो दिमाग है ना, दोनों साइड का दिमाग उसका डेवलप होता है। तो क्या है? द्विपार्श्वीय अंतरण है, अर्थात जब हमारे द्वारा दोनों हाथों का ज्ञान अधिगम में काम आए, दोनों हाथों का ज्ञान
हाथों का ज्ञान अधिगम में काम आए। किस में काम आए? अधिगम में काम आए। वो होगा आपका क्या? द्विपार्श्वी अंतरण। जैसे कि दोनों हाथ से लिखना, हाथों से लिखना या ब्रश करना, जो भी कर लो आप, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? आपका द्विपार्श्वी अंतरण। तो चलिए, ये था सकारात्मक अंतरण के प्रकार, इसको आप नोट डाउन करिएगा। अब इसके बाद अपन बात करेंगे कुछ नियम है ना, वो पांचों नियम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों नियम अपन देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं अधिगम में स्थानांतरण के नियम। कुल 5-6 नियम है और यहाँ से नियमों के जो दिए गए जो मनोवैज्ञानिक है ना, उनके नाम पूछा है। सबसे पहले देखेंगे आप मानसिक शक्तियों का नियम। क्या? मानसिक शक्तियों का नियम। मानसिक शक्तियों का नियम से प्रश्न नहीं बना है, परंतु आप देख लीजिएगा मानसिक शक्तियों का नियम। देखिए, मानसिक शक्तियों का नियम क्या है? जब हम अपने बुद्धि, ज्ञान, चिंतन या फिर अपनी विचारधारा का प्रयोग अधिगम में स्थानांतरण पे करते हैं ना, तो वो होता है मानसिक शक्तियों का नियम। ज्ञान, बुद्धि, चिंतन और विचारधारा, इनके द्वारा हम क्या करते हैं? अधिगम का स्थानांतरण करते हैं, तो वो कहलाता है आपका मानसिक शक्तियों का नियम। दूसरा नंबर ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर रहता है आपका औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का नियम। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का नियम। अरे भाई, प्रशिक्षण जब हम अपने अधिगम स्थानांतरण जो है प्रशिक्षण के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? प्रशिक्षण के द्वारा। प्रशिक्षण के द्वारा, है ना, वो कहलाता है आपका औपचारिक मानसिक शिक्षण का नियम। जैसे कि अरे भाई, डाइट में हम प्रशिक्षण लेते हैं ना, और प्रशिक्षण लेने के बाद हम उसका क्या सीखते हैं? अपन उसको थ्योरी सीखते हैं डाइट में, और उसके बाद हमारा 40 दिन का क्या होता है? इंटर्नशिप होता है। तो जो चीज हम सीखते हैं ना, उसका हम जब इंप्लीमेंट करता है स्कूल लेवल में, तो वो होता है आपका प्रशिक्षण का प्रयोग। प्रशिक्षण हमने कहाँ से लिया? डाइट से, और उसका हम प्रयोग कहाँ कर दिए? उसका ट्रांसफर कहाँ कर दिए? उसका इंप्लीमेंट कहाँ कर दिए? स्कूल में जाके इंटर्नशिप के दौरान। तो वो है आपका प्रशिक्षण का नियम। थर्ड नंबर आप ध्यान रखना, समान तत्वों का नियम। यहां से प्रश्न बना है, समान तत्वों का नियम किसने दिया है? ध्यान रखना, मैंने बताया भी पहले आपको, समान तत्वों का नियम दिया था E.L. थॉर्नडाइक ने। अरे भाई, E.L. थॉर्नडाइक वही हैं जिनका कौन सा सिद्धांत है? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। कौन है ये? E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक कौन है? E.L. थॉर्नडाइक। समान तत्वों का नियम क्या कहता है? देखिए जरा, समान तत्वों का नियम कहता है जब हमारे द्वारा एक विषय वस्तु का ज्ञान ना दूसरे विषय वस्तु को सीखने में मदद करे, वो है आपका समान तत्वों का नियम। जैसे कि आपका संस्कृत का जो है थोड़ा बहुत जो विषय वस्तु को किससे मिलती है? हिंदी से मिलती है। तो एक विषय वस्तु का जो भी सिलेबस है, जो भी ज्ञान है, या जो भी विषय वस्तु है, वो दूसरे विषय से जब मिले, तो वो आपका समान तत्वों का नियम कहलाता है। चौथा नंबर सामान्यीकरण का नियम। ये भी पूछा हुआ है, किसने दिया था? सामान्यीकरण का नियम दिया था आपका C.H. जड़ ने। किसने दिया था? C.H. जड़ ने दिया था। किसने दिया था? C.H. जड़ ने। सामान्यीकरण का नियम। सामान्यीकरण का नियम क्या है? कहने का मतलब है जब अपनी ज्ञान, अपने स्किल, अपने प्रशिक्षण का प्रयोग करके हम किसी विषय वस्तु को जितना आसान बना लेते हैं ना, उतना ही अधिगम अच्छा होता है। वो है आपका सामान्यीकरण का नियम, अर्थात सामान्य करना, किसी विषय वस्तु को सामान्य कर लेना, वो है आपका सामान्यीकरण का नियम। किसने दिया? C.H. जड़ ने दिया। इसके बाद आपका 5 नंबर रहेगा। 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें है आपका समान तत्वों और विशिष्ट तत्वों का नियम। ध्यान रखना, समान तत्वों, सामान्य और विशिष्ट तत्वों का नियम। ये प्रश्न एक्चुअली में बुद्धि वाला टॉपिक है ना, वहां से रिलेटेड है, परंतु ये यहाँ भी आपके अधिगम में समान और विशिष्ट तत्वों का नियम। सामान्य और विशिष्ट तत्वों का नियम। देखिए, G फैक्टर और S फैक्टर, ये दो फैक्टर किसने दिए थे? ध्यान रखना, स्पीयरमैन साहब ने दिए। किसने दिए हैं? स्पीयरमैन ने। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, तो आप बताएंगे स्पीयरमैन ने। दो कारक कौन कौन से हैं? जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक।
तो स्पीयरमैन जी ने कहा है कि बच्चों का जो अधिगम का स्थानांतरण होता है ना, वो स्पेसिफिक फैक्टर से ज्यादा होता है, अर्थात विशिष्ट कारक से ज्यादा अधिगम का स्थानांतरण होता है। तो ये थे आपके 5 नियम अधिगम से संबंधित, मानसिक शक्तियों का नियम, औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का नियम, समान तत्वों का नियम और सामान्यीकरण का नियम, और 5वां नंबर आपका सामान्य और विशिष्ट तत्वों का नियम। तो ये था आपका अधिगम, अधिगम से संबंधित सिद्धांत, अधिगम से संबंधित अंतरण और अधिगम से संबंधित नियम। हमने करीब इसमें 3 से 4 लेक्चर लिए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसको रिवाइज करिएगा, जो भी प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। इसके बाद हम कल इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस ही रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें सबके साथ, और तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा। थैंक यू सो मच।